अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आरबी लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल असलम। आज स्टूडेंट्स हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस की जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने लास्ट टाइम जो कम्प्लेक्स की हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें मॉडुलस का आपने कॉन्सेप्ट देखा हो तो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। आज इसकी हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके, कुछ के प्रूफ भी देखेंगे ताकि आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। लेट कर लेते हैं, लेट कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स C1 Z1 Z2 और Z3 बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। यानी कम्प्लेक्स नंबर के सेट से हमको 3 नंबर ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया हमने। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट वन, यानी कि अगर आप लोग z का मोड़ लो, z कॉन्जुगेट का मोड़ लो, ठीक है, -z का मोड़ लो या फिर आप -z कॉन्जुगेट का मोड़ लो, ये चारों के आंसर क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्योंकि मोड डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस लगा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब के आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो इनके प्रूफ भी हम लास्ट में करेंगे, पहले हम सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ये हमने पहले भी देखी थी जब हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट बराबर होता है z मोड का स्क्वायर। ये बहुत आसान है। फिर इसको आपने याद एक और तरह से याद रखना है, z मोड बराबर होता है स्क्वायर रूट z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास ये आंसर बनेगा। तो ये दोनों तरह से यूज़ होती है प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आपके पास दो यानी z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और इन दोनों का क्या है, मोड, तो ये हमेशा बराबर होगा दोनों के अलग-अलग मोड के फ्रैक्शन के। यानी पहले आप अगर डिवाइड करो, फ्रैक्शन लो और फिर मोड़ लो, या पहले मोड़ लो और फिर डिवाइड करो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका मोड़ लें या पहले उनका मोड़ लें और बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ होगी। 5वीं प्रॉपर्टी, अच्छा 5th प्रॉपर्टी क्या है इसकी। 5th प्रॉपर्टी में आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर है, यानी सपोज आपके पास है z1 और z2, z1 माइनस हो रहा है z2, तो ये हमेशा, ये चीज़ हमेशा इससे अलग-अलग कॉन्जुगेट लो और माइनस करो, इससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। यानी दोनों का आप लोग डिफरेंस लो, दोनों का क्या लो, डिफरेंस लो, और अलग-अलग मोड़ लेके फिर डिफरेंस लो, डिफरेंस लेके मोड़ लो या मोड़ लेके डिफरेंस लो, तो फिर क्या होगा, ये जो पहले वाली चीज़ है ये हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी। ये याद रखना है। ओहो सॉरी, ये बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी, ये क्या आएगी, बड़ी। उल्ट नहीं कर देना इसको, आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या आएगी, इसका आंसर बड़ा होगा और इसका आंसर क्या होगा, छोटा होगा। फिर नेक्स्ट अगर आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करें तो हाँ, अब एडिशन वाली है। ये देखो ज़रा, अगर आप लोग ऐड करो z1 प्लस z2, ये हमेशा छोटा होगा, इससे छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी, लेस और इक्वल टू। यहाँ मैंने ग्रेटर इक्वल लिखा है और यहाँ लेस और इक्वल टू, z1 मोड प्लस z2 मोड, ये याद रखना आप लोगों ने। तो ये कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई आप लोगों के पास, 6। तो इसके बाद फर्दर 7th प्रॉपर्टी देखते हैं आप लोगों के पास। 7th प्रॉपर्टी क्या है, बहुत काफ़ी को 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो आप लोगों ने सारी याद करनी है, सारी की सारी देखनी है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों ने याद रखना है हमेशा z1 माइनस z2 का आप लोग कॉन्जुगेट मॉडुलस लो या z2 माइनस z1 का मॉडुलस लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी, ये नहीं z1 में से z2 माइनस करो या z2 में से z1 माइनस करो, दोनों का मोड क्या होगा, सेम होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 कह लेते हैं हम,
यानी रियल पार्ट ऑफ z का मोड लें, अगर आप लोग रियल पार्ट ऑफ z का मोड लें तो ये हमेशा लेस और इक्वल होगा मोड z के, ये याद रखना आपने। रियल पार्ट का z का जो रियल पार्ट होगा उसका मोड लेंगे, या तो वो z के मोड के इक्वल होगा या छोटा होगा, कभी बड़ा नहीं होगा, ये याद रखेंगे आप लोग। इसी तरह से अगर आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 9 में आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इमेजिनरी पार्ट का लें, ऐसे ही जैसे ये है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लें, उसका मोड लें तो वो भी हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके, z के मोड के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या होगी आपके पास, ये आप लोगों ने याद रखना है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 हमेशा क्या होगा, छोटा होगा z1 माइनस z2 के मोड के। यानी याद कैसे रखना आप लोगों ने इसको आप लोगों ने ऐसे याद रखना है कि z1 का मोड लें, उसमें से z2 का माइनस करें मोड, या और पूरे का होल का मोड लें तो वो छोटा होता है z1 माइनस z2 के मोड से, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या आप लोगों के पास जो आप लोगों ने याद रखनी है, लास्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ये है कि अगर आप z का मोड लें, अगर आप लोग क्या लें, z का मोड लें तो ये बराबर होता है किसके, z कॉन्जुगेट के मोड के। तो ये तो पहले भी हमने कर ली है, तो इसको आप लोग ऐसे करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इनमें से चंद देख के प्रूफ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद रहे। तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग इसको पॉज कर लो, जैसे भी आप लोग की मर्ज़ी है। अच्छा, कुछ के प्रूफ देख लेते हैं हम, 2-4 के सारे प्रूफ ईजी हैं। ये चारों इक्वल होते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट आप लोगों के पास z है, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो पहले इसका मोड लेते हैं। z का मोड क्या होगा, z का मोड का मतलब है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। इसका मोड तो आ गया। पहले इसका माइनस z लेते हैं, माइनस z का मतलब है माइनस x माइनस आयोटा y। अब इसका मोड लेते हैं, माइनस z मोड माइनस z मोड बराबर है माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर। तो ये भी कितना आया, x स्क्वायर प्लस, इसको क्या कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो ये भी इसके इक्वल आ गया, दोनों इक्वल हैं। अब ये लेते हैं कॉन्जुगेट, लेके चेक करते हैं आप लोग। कॉन्जुगेट ऑफ v, कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले का साइन बदल देंगे, यानी x माइनस आयोटा y। इसका अगर मैं मोड लूँ तो इसका मोड आएगा हम अगेन x स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर, डेट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपने देखा है कि हैंस इसका भी चेक कर लेंगे, यही होगा, हैंस z मोड बराबर है z माइनस z मोड, z कॉन्जुगेट मोड माइनस z कॉन्जुगेट मोड, ये चारों इक्वल है। तो एक दो प्रॉपर्टी और करते हैं। एक प्रॉपर्टी ये करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का मोड लेस और इक्वल होता है z के मोड के। तो चेक कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं हम, कोई कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम सिंपल, इससे आपको समझ नहीं आएगी सही। लेट कर लो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इसका रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ऑफ z ये बराबर है 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये बराबर है 3। हाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z का मोड, तो इसका मोड हमेशा याद रखना, रियल मोड का आंसर है, रियल नंबर का मोड हमेशा रियल नंबर ही होता है, यानी सेम है ना, इसका मोड यही होगा। 2 का मोड बराबर है 2, क्लियर। अब इस पूरे का मोड ले लेते हैं z का, z मोड बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट होल का, और ये कितना बनेगा 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 13, और स्क्वायर रूट 13 इससे क्या है, ग्रेटर है। तो याद रखना आप लोगों ने, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। रियल पार्ट ऑफ z ऑलवेज लेस और इक्वल टू z ऑफ मोड, और इमेजिनरी को भी चेक कर सकते हैं आप लोग, 3 होता है मोड, और ये भी इससे क्या होता है, लेस होता है। तो ये 2-3 के तो मैंने प्रूफ कर दिए, बाकियों के प्रूफ बिल्कुल ऐसे हैं। फिर भी अगर कोई प्रूफ चाहिए होगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, आपको PDF फाइल में अवेलेबल करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मज़ीद आपको अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें, और लास्ट पे जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो कि हम इतनी मेहनत से लेक्चर बनाते हैं गर्मी में खड़े होकर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।